प्राणी ना अपनी सांसें अंतिम सांसें लेता है, लेकिन वो बड़ी कठिनाई में होता है, कहता है मेरे को मुक्ति मिल जाए, मेरे को मुक्ति मिल जाए, लेकिन सफर करता है, मुक्ति नहीं मिलती। हम्म। तो सर ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है, चलिए। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी मुझे फिर दूसरी चीजें समझानी पड़ेगी। असल में हमारी ये जो टोटल पार्थिव शरीर है, ये शरीर बेसिकली तीन हिस्सों में बांटा है। जी। एक जो आत्मा, आत्मीय शरीर बोलते हैं जिसको। एक पारलौकिक शरीर, इसको लिंग शरीर भी बोला जाता है। ठीक है। और एक होता है जागतिक शरीर। आत्मा अ, आत्मा जब एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में ट्रांसफर होती है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक आत्मा जब एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में चेंज होती है, तो लिंग शरीर होता है उसका मत। बिना लिंग शरीर का वो आत्मा सूक्ष्म रूप में ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। और लिंग शरीर जैसे ही, मतलब गर्भाधान के बाद जैसे ये एंटर होता है, तो फिर वहां फिर दोबारा जिसको जो चक्र है, जन्म जन्म जन्मांतर का जो चक्र है, फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ ये लिंग शरीर जैसे नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, आत्मा जाती है तो एक ज्योति जैसा दिखता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लिंग शरीर वो है, वो ज्योति जैसा। जैसे शिवलिंग होते हैं ना, सिर्फ दिखाई देता है एक लौज जैसा, इसलिए उसका नाम है लिंग शरीर। और जन्म जन्मांतर का जो चक्र है, जो कि हम लोग प्रारब्ध के रूप में ये सारी चीजें लिखे, तो ये अभिलेख भी उसके साथ ही जाता है। तो जैसे आपने जो प्रश्न किया कि कोई भी व्यक्ति जब मुक्ति के एकदम करीब आया और मुक्ति उसको मिलना मतलब तय है, ये उसको मालूम है, लेकिन शारीरिक परेशानियों की वजह से उसकी मुक्ति में देरी हो रही है। ये जी। कारण है। ये इसके पीछे जो है ना, एक और कारण चलता है जिसको बोलते हैं क्रियमान कर्म। राइट। हम लिंग शरीर लिंग शरीर में तब तक अपने आप को ढाल नहीं सकते हैं जब तक हमारा क्रियमान कर्म खत्म ना हो। यहाँ पे भी आप लोगों से ऑलरेडी मैं इसकी चर्चा कर चुका था कि हमारे कर्म तीन प्रकार के होते हैं। जी सर। ठीक है। जो प्रारब्ध में जो लिंग शरीर के साथ जाते हैं, वो एक प्रारब्ध कर्म हो गया, जिसको दृढ़ कर्म भी बोल सकते हैं हम, है ना। वो चेंज नहीं होता, उसी को विधि लिपि भी कहा जाता है। जो हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं ना कि हमको ये ज्योतिष में ये समझने की आवश्यकता है कि नियति क्या लिखा है, प्रारब्ध क्या है। तो ये प्रारब्ध जाता है लिंग शरीर के साथ भी दूसरे जन्म की चक्र में। बट उसकी, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं तो शायद और चीजें समझ में आ जाएगी। आप एक बोतल पानी आपके पास है, और आपके अपने ऑफिस में ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में बॉटल का पानी रखा आपने, और उसके बाद आप जब पी रहे हैं, तो उसका जो, मतलब क्या बोलते हैं, स्थिति, उसकी जो अवस्था है, वो अगर आप फ्रिज में रख देते वही बॉटल को, तो उसकी स्थितियों में बदलाव आ जाता है। फिर वहां पे आप पिएंगे तो आपको पानी ठंडा महसूस होगा, है ना। और वही अगर आप तेज धूप में रख दें, तो वही पानी जब पिएंगे तो फिर गर्म महसूस होगा। यही कारण है कि दृढ़ और अदृढ़ और ये क्रियमान कर्म का सामंजस्य, इसकी जो बैलेंस कंडीशंस होते हैं वो। तो लिंग शरीर ले जाता है प्रारब्ध,
फिर नए गर्भाधान में नए गर्भ में जब आत्मा की प्रवेश हो जाती है लिंग शरीर के तौर पे, फिर वहां पे एक नई जन्म चक्र स्टार्ट हो जा रहा है। यही कारण है कि जब तक पुराना कर्म आपका खत्म नहीं हो रहा है, आप लाख प्रयास करें फिर भी नई जन्म चक्र में प्रवेश नहीं कर सकता है, एंटर नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? जी सर। सर ये चीजें क्लियर हो गई हैं, आपने समझाया भी है कि प्रारब्धि के कारण ही जीवन चक्र में इतनी बाधाएं आती हैं। जी एक वर्ड बिल्कुल। में ये चीज है, ठीक है सर। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब वो इंसान तड़पता है, बोलता है मेरे को मुक्ति है, तो उस समय हम ऐसा क्या करें कि संतोषजनक उसको रिलीफ मिले। बिल्कुल, हम तो बहुत इजीली आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि दो काम आप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम उसके कान में देते रहिए। ठीक आपने सर। आपने गौर किया होगा एक चीज, आ, हमारी जो अंतिम यात्रा होती है हम्म। कोई भी शरीर का, पार्थिव शरीर का, तो वहां पे उस समय क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य। जी सर। यानी राम की नाम भी सत्य है। राम राम मतलब ये नॉर्मल एक वर्ड नहीं है। हम्म। अ, राम एक शब्द नहीं है। राम का जी सर। मतलब होता है, इतने अनुरणन होते हैं उसमें, जो माने आप यूं समझ लीजिए प्रणव का एक दूसरा ध्वनि है वो। तो आप उसके कान में राम 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 जप जपते रहे, या आपके जो इष्ट देवता हैं, आपके जो, देखिए हर एक फैमिली के एक अपनी निजी एक कुल देवी या कुल देवता होते हैं, उनकी जप करवाइए। क्योंकि हम जिस फैमिली में भी जाते हैं तो उस फैमिली के अनुसार हमारा क्रियाकर्म क्रियमान कर्म ढल जाता है। प्रारब्ध में कुछ लेके और आए हैं, और इसी को बोलते हैं एटमॉस्फियर। मतलब आप यूं समझिए, अगर साइंस की भाषा में बोला जाए तो एक इंसान की व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करता है दो चीजें। एक तो जीन, जो प्रारब्ध है आपका, और दूसरा उसकी वातावरण, परिवेश, एटमॉस्फियर, वो भी एक कारण है। तो दोनों चीज वो क्रियमान कर्म है, क्योंकि वो बदल सकता है, बट जीन तो नहीं बदलेगा ना। ठीक। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हुआ। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न बोलिए। प्रश्न अच्छा सर। है। हाँ। सर हम लोग देखिए, कभी हम लोग सर क्या कहते हैं, भाग्य विधाता की बात करते हैं, कभी कुल देवता की बात करते हैं, और कभी पंचम हाउस की बात करते हैं जो आपके इष्ट देवता है। हमको प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? मैम, आप एक चीज समझो, ऐसा नहीं है हम जब शरीर में होते हैं तो शरीर खराब भी होता है। जी। ठीक है, मान लीजिए हमको नॉर्मल बुखार हुआ, हम्म। नॉर्मल बुखार अगर हुआ है तो हम कोई भी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, ऐसे ही पैरासीटामोल खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। होता है या नहीं होता? जी होता है। वही अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा होता है तो हमको संगे संग डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ओपीडी सिस्टम में। जो डॉक्टर जी। कहीं बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम लाइन लगा के उनको दिखाते हैं, और उनका बताया हुआ जो तरीका होता है वो अपनाते हैं। जी सर। क्लियर? जी क्लियर। लेकिन मैम बहुत सीवियर होता है तो हमको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जी सर। तो प्रायोरिटी आप समझ लीजिए। ठीक सर। जिस तो समय जिसकी जरूरत है वैसी सिचुएशन के बिल्कुल, हिसाब से हमको काम करना है। बिल्कुल। ठीक सर। मतलब जैसे देखिए, अगर अ, देखिए भावन, सारा चीज जो है ना मन के भाव के ऊपर है। भक्ति, योग, अध्यात्म, सारा चीज उसका मेन कुंजी कौन है? मन। मन प्रकृति का एक दूसरा रूप है। मतलब वो जो एक आत्मा और प्रकृति के बीच में एक
ब्रिज जैसा होता है ना, वो मन है। हम्म। मन। तो मन को अगर आप कंट्रोल कर लिए, मन को आप किधर मोड़ रहे हैं, आपके जी। भाव किधर जा रहे हैं, क्योंकि भाव ही आपकी आधारशिला है पूरे अध्यात्म का। और देखिए ज्योतिष का मतलब, ज्योतिष का हम हमने शायद बताया भी होगा हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, कि देखिए ज्योतिष ना, हम बेसिकली तीन चीजों पे पूरा टोटल बैठा हुआ। और ये तीन चीजों का, इसका महत्व अलग अलग है। पहला, पूरा संगीता, ये हम्म। है ना। और ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मतलब कुछ कुछ विद्वानों के मत में ये पंचस्कंद के ऊपर भी ज्योतिष टिका हुआ होता है। ज्योतिष का मूल कारण क्या है, हमको खोजना। कौन सा चीज का खोजना? जितने भी साइंस है, रसायन बोलिए, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि, आजकल जितने भी साइंस हम पढ़ते हैं, ये सारे चीज ज्योतिष में है। अगर बहुत ध्यान से कभी मौका मिला ऐसा, देखिए कभी कभी मैं कोशिश करता था कि मैं आप लोगों को तत्वों को अलग से अकॉर्डिंग टू साइंस समझाने की कोशिश करें। देखिए ज्योतिष में ये सारी चीजें हैं, और हम रिसर्च किस चीज का कर रहे हैं, इसकी एक पूरा मतलब पूरा का पूरा, जैसे हम सूर्य को मेन मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, साइंस में भी सूर्य को मेन माना गया, क्योंकि सूर्य का जो टेम्परेचर है वो उसी के ऊपर सारा ये हमारे जो आहार चक्र है वो पूरा चलता है। क्योंकि पौधे उसी के बदौलत खाना बनाते हैं, और वही खाना धीरे धीरे परिस्थितिवश हमारे पास पहुंचता है। ज्योतिष भी वही चीज है। दिक्कत क्या हुआ है, 10वीं सदी तक, 10वीं शताब्दी तक हमारे एस्ट्रोलॉजी ना, ये सारी चीजों की एक अच्छा ये था, कॉम्बिनेशन था, कंबाइंड रूल था। लेकिन 15 सदी के बाद, 15वीं ईस्वी के बाद हमारे यहाँ जो है चीजें, मतलब ये हो गया, मिक्स अप हो गया। क्योंकि यूनान के कुछ तत्व आए, जैसे अपोक्लेम, आ, ये जो शब्द है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीय नहीं है। पन भर, हम्म। त्रिक तो जी। हम भारतीय मानते हैं, लेकिन पण भर ये जो शब्द है, ये जो वर्ड्स है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बाहर का वर्ड है? तो जैसे चौथे भाव, मतलब बाद में उसके, हम तो उसको कंटक भाव से भारतीय ज्योतिष में जानते हैं। लेकिन आप देखिए किसी दूसरे भाषा में यूनानी का एक और उसका टर्म मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। मौ से कोई टर्म है एक, मैं बाद में बता दूंगा। एक एग्जैक्टली अभी याद नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से दूसरे भाषाओं के भी हमारे यहाँ एड ऑन हो गया, तो चीजें ना खिचपिच हो गई, खिचड़ी जैसा। अब एग्जैक्ट चीजें उसमें कुछ दूसरे मत भी एड ऑन हो गए, जैसे मैंने एक दिन आप लोगों को बता रहा था काल सर्प इत्यादि। ठीक है, तो ये कई सारे चीजें एड ऑन होने के बाद आधुनिक काल के कुछ विद्वान हमारी एस्ट्रोलॉजी को प्यूरिफाई करने की कोशिश किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं। लेकिन फिर भी अभी तक खिचड़ी में है, दाल चावल, मतलब वो अलग नहीं किया जा सकता है। तो आज की एस्ट्रोलॉजी में इसलिए कई सारे ऐसे तत्व, ऐसी भाषा, ऐसी अवधारणाएं मिलती हैं जो वास्तविक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा दूरे है, थोड़ा परे है, जिसके कारण कभी कभी ये शब्दों का मतलब या जीवनचर्या का मतलब बदल जा रहा है। बट वास्तव में ज्योतिष वो है जो हम निरंतर खुद की खोज कर रहे हैं, मैं की खोज, परम ब्रह्म की खोज।
ये ज्योति है। ज्योति तो वही है ना जो अंदर में बैठा है, वो ब्रह्म स्वरूप। एस्ट्रोलॉजी भी तो वही काम कर रहा है जो बाकी चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप एक एस्ट्रोलॉजर है, अगर आप एक अच्छा मेडिटेशन नहीं कर सकते, खुद पे संतुलन नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी भी खुद को शांत रख के ये नहीं कर पाएंगे, प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया मैम? जी सर, थैंक यू सर। तो यही कारण है, और कोई कारण मु- मुझे प्रतीत नहीं होता। बाकी देखिए, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। हो सकता है कोई टीचर कुछ और सीखा। अनुज, आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं सर। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ें। आज लक्ष्मी मैम ने बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट दे दिया। हाँ, सोच रहा था अच्छा क्लास में तो नहीं होगा, बहुत टफ हो जाएगा, तो उसका छोटा छोटा क्लिप बना के देंगे इन सिद्धांतों को। मतलब एक 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का, इस तरह से 5 मिनट, 10 मिनट से नीचे का क्लिप बना के देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है अनुज? यस सर। आप इनमें से दो अच्छे जोक खोज के मेरे को बताओ। इसमें से दो अच्छे जोक खोजो और मुझे बताओ, और वो क्यों अच्छे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। बोलो, वो सर आपको एक तो जो जो सर एक मदद तो चाहिए, सर जो जो मदद चाहिए आप बोलो बोलो, हम देते जाएंगे। एक बोलो। तो गुरु और शुक्र का स्थान एक्सचेंज है सर। गुरु और राशि शुक्र का। मतलब। हाँ, जी। गुरु और शुक्र का। सर ये रहा ना सर, वो धनु में है सर, शुक्र है, और शुक्र में गुरु हाँ, है सर। राशि परिवर्तन। बिल्कुल, राशि राशि परिवर्तन परिवर्तन। स्थान है हाँ। सर। हाँ। ये भी सर एक योग है सर, एक तो सर। हाँ, ये बहुत अच्छा और जो योग है। अच्छा योग होता है सर, ये तो सर। हम्म। और सर बता रहा हूँ सर, दूसरा सर एक। और खोजो। सर ऐसे तो सर सैटर्न जो है त्रिकोण में अपने घर में बैठा हुआ है, ये भी एक अच्छा ही हाँ, ये योग भी कारक ये। ये, और वो भी मूल त्रिकोण में बैठा है। ये हाँ तो बढ़िया है सर, अपने ये भी। अपने आप में एक राजयोग है। हाँ। जी। सर वैसे तो सर सूर्य और बुध है सर, ये बुध आदित्य योग है, ये भी है सर, लेकिन छठे भाव में 6 हाउस में है, लेकिन वो एक अलग बात है सर, लेकिन योग तो योग ही है सर। नहीं, बुधादित्य योग तो काफी अच्छा माना गया है, और वो हाँ जी। कहीं कहीं पे भी हो तो अच्छा योग तो है। जी। छठे में होने से क्या प्रभाव कम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। जी। वो अपना प्रभाव तो एज ए योग, अगर मान लीजिए एक छोटा सा चीज समझिए, बॉम्ब में क्या बोलते हैं, अरे वो जो हम लोग जो पटाखा फोड़ते हैं, है ना? हाँ छोटा होता है बड़ा होता है, बॉम्ब तो बॉम्ब ही होता है तो सर। वो तो पटाखा तो वही है, आवाज तो उतना ही होगा, है ना? जी बात तो वही है। और सर, एक मिनट से देख रहा हूँ सर। चलो, मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको मदद सर भी कर दे मंगल रहा हूँ। नीच का है, ये थोड़ी मंगल नीच का है ये सर, थोड़ी दिक्कत है सर इसके अंदर, इस कुंडली में। हाँ, मंगल सेकेंड हाउस में नीच का है। हाँ। जी। और सर
सर यही चार दिख रहे मेरे को तो सर, बाकी तो। केंद्रपति हम्म, द्वादश भाव में है। हाँ सर, वो तो एक अलग चीज है केंद्रपति सर। केंद्रपति दो केंद्रपति द्वादश भाव में है। जी सर। इसकी व्याख्यान कर। मैं यही सुनना चाह सर रहा था, मेरा सर बोलने का आशा जैसे कि यही सर था। बताओ। नाइन्थ सेवन्थ लॉट ट्वेल्थ में गया हुआ है, तो सर इसके जब विवाह होगा सर, वो विदेश से भी हो सकता है सर, या फिर जब विवाह के बाद जो वाइफ अपने से पार्थिव पार्थिव सिक्स। अभी अभी हम लोग जो लक्ष्मी मैम ने जो प्रश्न की थी, वह उसके संदर्भ में बात हो रही है। कर्म। नहीं, उन्होंने मैं जो इसको उन्होंने जो कर्म के प्रश्न ऊपर किया बात था। हुई थी। हाँ। तो यहाँ देखिए, जैसे सिंपल है। जुपिटर आ, जुपिटर एक ऐसा ग्रह है, अगर ट्वेल्थ में जाता है तो मोक्ष का द्वार खुलता है। जानते हो ना? जी ठीक सर। है। तो अब देखो यहाँ दोनों, एक तो बंधन का एक कारक है सप्तम, बंधन का एक कारक है दसम। कर्म बंधन है और ये माया बंधन है। ठीक है। परंपरा बंधन भी है। तो ये दोनों बंधन के जो मालिक है, बंधन लगा हुआ मतलब दो भाव में, वो मालिक खुद चला गया वहां पे आपके द्वादश में और वक्री हो गया। यहाँ पे इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ेगी, बस इतना बताओ आप। सर ट्वेल्थ हाउस में सर इम्पैक्ट। हाँ, ट्वेल्व, क्योंकि वो वक्री भी है। जी। तो वक्री होने से इम्पैक्ट तो कुछ और पड़ेगा ना। वक्री जी मतलब सर। प्रबल हो गया, अच्छा हो गया, और सर ऐसा कीमती है भी। कि सर कर्म बोलो। के हिसाब से तो सर ये बढ़िया है कि सर अपने से थर्ड में चला गया। और सर अगर सेवन्थ के हिसाब से देखा जाए ठीक है, बताओ तो बताओ सर दिक्कत है बताओ। सर। सर सेवन्थ के हिसाब से दिक्कत है सर। दिक्कत किस चीज का है? बाकी आप बताइए। सर विवाह के अंदर दिक्कत आएगी ना सर, जो स्पाउस है सर वो बीमारी के स्थान में चला गया ना सर अपने से तो। ठीक है। मैं तो मैं ऐसे देख रहा अब हूँ सर। भावत भावम सिद्धांतम अभी नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। मेरा देखने का मतलब है, देखो सप्तम पति 12वें में और दसम पति 12वें। इसका मतलब क्या है? ये भी बंधन योग है, ये भी एक बंधन योग। ठीक है। सर दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होगी ना सर, सेवन्थ के हिसाब से देखेंगे तो अलग चीज देखेंगे सर, टेंथ के हिसाब से देखेंगे तो सर वो- उसका इम्पैक्ट अलग आएगा सर। वही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, वही तो बताओ। ये तो सर बताओ। टेंथ के हिसाब से सर टेंथ के हिसाब से देखेंगे तो सर उसका व्यापार जो है वो विदेश से रिलेटिव काम होगा सर उसका जरूर, या विदेश में जाके उसकी तरक्की होगी, ये कह सकते हैं सर हम उसको। और वो दसम भाव में राहु भी है। सर तभी तो कह रहा हूं, सर छलावे का काम करेगा सर, वो कुछ ना कुछ छलावे का काम करेगा। हाँ। और सर बिल- विदेश से रिलेटिव जरूर काम होगा इसका सर। बिल्कुल। मैंने डेप्थ में जाएगा कोई भी चीजों में। जी। हाँ, ठीक है। कुछ भी कह सकते हो सर। हाँ। और अगर सर हम सेवन्थ हाउस को देखूंगा मैं सर, सेवन्थ हाउस के लिए मैं इसको थोड़ा सा गलत मानूंगा सर। सेवेंथ हाउस में वहां जुपिटर होने से दूसरा विवाह का योग बन सकता है, और कुछ नहीं है। ठीक है। अभी लेकिन और सर दूसरे वो, लेकिन सोचो। सर स्पाउस सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि स्पाउस इसका बीमार रहेगा क्योंकि वो हाँ। अपने से छठे में गया। हाँ, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है अपने से छठे में गया, लेकिन वो नौकरी भी तो कर सकती है। हाँ, वो विदेश के अंदर, या हाँ। विदेश से स्पाउस मिल सकता है, या तो मतलब उसको वहां पे एक मैनेज करने। एक एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए कि भी तो रख सकते हैं, डिस्टेंस। वो तो सर ऐसे ही, या तो वो उसको वो यूटिलाइज कैसे करेगा छठे को, या तो वो विदेश से ले लेगा वाइफ को तो वाइफ हाँ। या हस्बैंड कुछ भी हो, हाँ। विदेश से ले ले तो वो बेटर है सर, उसको वहाँ यूटिलाइज हो जाएगा सर वो चीज़। हम्म, और सर बिल्कुल जो अगर हम बिल्कुल। टेंथ के हिसाब से देखते हैं कि भाई टेंथ का लॉर्ड ट्वेल्थ में चले गए, यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो छोटे भाई के साथ में कर लेगा ओके, व्यापारी, चलो, छोटे अब भाई को आपने आपने जागतिक विषयों के बारे में बात कर लिए। आप मुझे इसके आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बताओ। आध्यात्मिक जर्नी आध्यात्मिक। कैसा होगा? सर सर इनका ये मोक्ष तो का सर त्रिकोण बहुत मोक्ष की तरफ स्ट्रोंग जा है। रहा है सर ये तो।
लक्ष्मी मैम क्या बोल रही थी? सर इनका मोक्ष त्रिकोण बहुत स्ट्रांग है। हाँ सर, केतु बैठा हुआ है सर, केतु फोर्थ में। नहीं, केतु और केतु नहीं, जुपिटर 12th में है, और केतु मून, ये मोक्ष त्रिकोण 4 8 12 का, हाँ, जो वो दो 4 8 12 छह हो गया ना दस से सर। रिलेट। हाँ जी। जी जी, बिल्कुल 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 सही कह रही लक्ष्मी जी, 4 8 12 जून से मोक्ष त्रिकोण का है, वहाँ पे केतु भी है, सर जुपिटर भी है। अष्टम पति भी भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो मोक्ष त्रिकोण बहुत स्ट्रांग हो गया। गुड। बिल्कुल सही कह रही थी। और बाकी अब आगे लक्ष्मी जी बताएंगी, इतना बढ़िया बता रही है वो हमें। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अरे बढ़िया नहीं बताइए, जो लक्ष्य दिख रहा है बस वो हाँ, बोलिए। दिख रहा है, लक्ष्य बिल्कुल बिल्कुल वही। लक्ष्मी जी भी बताएंगी और आप भी बताओ। ठीक है, बताओ बताओ। अच्छा लग रहा है सुनने में। हमको तो यही सुनना है भाई। एक साल पूरा परिश्रम किया भाई, कम से कम कुछ तो सेटिस्फेक्शन हो मुझे भी। अब सर ये कह सकते हैं कि ये धन अच्छा कमाएगा, क्योंकि सर जो 11th लॉट है वो सेकंड हाउस पार्थिव में चले जगत को कॉम्बिनेशन में। छोड़ो, अभी मैंने बोला ना पार्थिव दुनिया को छोड़ो। अच्छा जी, सिर्फ अभी मोक्ष के मुझे ऊपर बात करनी है सर। हाँ, अभी सिर्फ और सिर्फ माया का बंधन वो कितना कट सकता है। यहां से कैसे पता चलेगा कि वो अगले जन्म में कौन सी प्रारब्ध लेके जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना प्रारब्ध का, लिंग शरीर का, स्थूल शरीर का, है ना, पारलैंगिक शरीर जो मना है, जिसको लिंग शरीर बोले जाते हैं। तो वो सब की बात कर रहे थे। एक जन्म जन्म के चक्र को काट के दूसरे जन्म जन्मांतर के चक्र में जाएगा तो किस हिसाब से जाएगा। और वहां जाके करेगा क्या वो, कौन सा चीज लेके जा रहा है। मेरा प्रश्न यहाँ पे है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आप लोगों ने बहुत नजदीक तक आप लोग पहुंचे थे। लक्ष्मी मैम बिल्कुल पकड़ ली थी। मोक्ष त्रिकोण को देखो ना रे भाई, सारा चीज हाँ समझ नहीं आ सर, जाए। वो तो सर मोक्ष त्रिकोण तो है ही सर, बढ़िया इसका सर, 4 8 12 में सर। प्रारब्ध प्रारब्ध क्या लेके जाएगा, नजर सर मारो ना। जुपिटर सर गुरु को लेके अरे जाएगा सर, जुपिटर, ज्ञान को। जुपिटर केतु की कॉम्बिनेशन लेके जा रहा है। नेक्स्ट नंबर सर। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन नहीं ले जा रहा है वो। जी सर। यहां देखो, इतना इसी चीज है। यहां से वो क्या लेके जा रहा है, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन। और जुपिटर केतु और साथ में अगर मून इकट्ठे हो जाए, मन भी शांत हो जाए, तो इंसान क्या बन सकता है, महाज्ञानी, परम दार्शनिक, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, नई अनुशीलनकारी, डिसिप्लिनाइज, इत्यादि इत्यादि। इसी को एड ऑन करते रहो। अब मैं आप लोग को रास्ता दिखा दिया। बताओ, अब आगे बताओ। जुपिटर केतु तो खुद ही एस्ट्रोलॉजर है। बताओ। लक्ष्मी मैम बहुत अच्छी बात बताई कि अष्टम का जो स्वामी ग्रह है वो कहाँ चला गया है, नाइन्थ भाग्य में। स्थान पे सर, नाइन्थ अपने में, से आगे सर। नाइन्थ में। और जी सर। यहाँ इसकी ये नाइन्थ, ये नाइन्थ और 12 की जो कॉम्बिनेशंस बनी है दोनों, इसको अगले जन्म में वो उसको न्यायाधीश भी बना सकता है। वो कैसे सर? सर सैटर्न जुपिटर केतु का मिलन। सेटर्न जुपिटर केतु का मिलन। अच्छा हाँ। जुपिटर कुछ भी हो, जुपिटर का मतलब क्या होता है, जुपिटर का मतलब क्या हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां से आप कुछ सीखते हो, कोई भी ऐसी व्यक्ति जहां से आप कुछ सीखते हो, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज से लेके ईच एंड एवरीथिंग। ये जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी आज अभी जो पढ़ रहे हैं, ये भी जुपिटर, कंडक्टेड बाय जुपिटर। जब सेटर्न, जुपिटर और केतु इकट्ठे हैं, क्योंकि अपना अष्टमपति कौन सा है, अष्टपति चला गया नवम भाव में, तो नवम भाव अपना आइडियोलॉजी छोड़ेगा तो नहीं वो।
और ये सैटर्न है क्या? न्याय दंड की अधिकारी है। तो जुपिटर कानून है। कॉम्बिनेशन बन गया ना, केतु कानून और ये इसका न्याय न्याय न्यायपूर्ति का, न्याय देने वाला का। तो न्यायाधीश नहीं बन सकता है वो? अच्छा खासा जज, बहुत मतलब बहुत क्या बोलते हैं वो, अरे एकदम धाकड़ जज बन सकता है। जुडिशरी, जुडिशरी का योग। हाँ। और क्या हो सकता है ये? देखो, ये 12 को मैं इसलिए बार बार अभी, क्योंकि 12 मैंने उतना पढ़ाया नहीं आप लोग, ठीक है। मैं मतलब काफी एडवांस लेवल हो जा रहा था बोल के उतना नहीं गए। हम अष्टम को जितना डिटेल में पढ़ाए थे, 12 को उतना डिटेल में नहीं पढ़ाए। बट सर तो ये जुपिटर मून केतु एक संन्यास योग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरफ जाएंगे। हम बोले ना मैम, महाज्ञानी इत्यादि इत्यादि सब कुछ। अब ये डिपेंड करेगा कहां से, ये उसकी प्रारब्ध है। इतने सारे जो हम लोगों ने बता अनुमान लगाए, वो उसके प्रारब्ध है। लेकिन लिंग शरीर उसको ले क्या जा रहा है, देखिए, शुक्र का। शुक्र का। यानी ये शुक्र को छोड़ेगा नहीं। यानी आप कह सकती है मैम कि ये सन्यासी बनेगा, लेकिन वो ऐसा सन्यासी बनेगा जो मतलब एक कृच्छ साधन का नहीं, हम्म। लग्जरियस लाइफ जीने वाला महंत टाइप का जो होते हैं, जो जिनके मतलब छत्र छाया में लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है, और मतलब लोग काम करते हैं। समझ आया? जी सर। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है मेरा, वो आप बताइए। देखिए, आ, याद होगा मैं त्रिकोण थ्योरी में ये पढ़ाते समय ये बोला था कि जो भी यहां से क्रॉस होगा, वहां पे जो ग्रह बैठे होते हैं, उसका एट्रीब्यूट वो लेके चलेगा, वो छोड़ेगा नहीं। अब यहां से हम जब यहाँ पे मतलब जन्मांतर चक्र यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहां से यहां तक जाएंगे। बट जब अगला जन्म जब भी लेगा वो, गर्भाधान जैसे ही प्रवेश होगा, तो फिर पंचम भाव, पंचम भाव तो फिर कालपुरुष का प्राण केंद्र होगा। जैसे कालपुरुष का है सूर्य, तो हमारे भी तो प्राण प्राण भौमरा का भाव वही है, पंचम भाव है ना। हम क्या लेके आ गए प्रारब्ध, और उसकी विकास कैसे हो रहा है, वो है 9th हाउस। प्रारब्ध का विकास कैसे हो रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 9th हाउस इंसान चाहे तो चेंज कर सकता है, 5th हाउस को चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ आइडियोलॉजी बदल बदल के वो अगर हार्ड वर्किंग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से अगर इंसान चाहे तो क्रियमान कर्म को बदल सकता है, अदृढ़ कर्म को बदल सकता है। लेकिन दृढ़ एक पका हुआ फल को वो कैसे बदलेगा? वो नहीं बदल सकता है। लेकिन पका हुआ फल अगर गोल है तो गोल ही होगा। आजकल आप लोग देखते हैं ना, वो यूट्यूब में दिखता है कि कोई भी मतलब फल को कोई दूसरा तीसरा शेप में उसको बना लेते हैं वो लोग। जो चाइनीज जापानीज मतलब किसान है, तो उसका वो तो क्रियमान अभी नया फला है, उसको बदल सकते हैं। बट पका हुआ को नहीं बदल सकते। 5th हाउस इस पका हुआ फल है, और ये अभी जस्ट फल तैयार हो रहा है, तो उसका आकार हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये बदलाव इसके लिए कितना हद तक प्रॉफिटेबल होगा या लॉस का कारण होगा, अगर वो सेटर्न को पकड़ के आगे चल रहा है तो। और सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी क्या उसकी सुविधा होगी? बताइए, यहाँ यही प्रश्न है। सर दिक्कतें तो आएंगी ना, जुपिटर रेट्रो है। गुड।
क्योंकि वो इसीलिए कल या परसों मैं पढ़ाते हुए एक बात बोला था, विवेकानंद पढ़ाते हुए शायद बोला था कि 11th भाव एक ऐसा भाव है जो भूलोक से गोलोक तक हम देख सकते हैं। याद होगा। जी सर, भूलोक से गोलोक। जी। भूलोक से गोलोक, गोलक मतलब तो विष्णु सर का इसके घर। जी सर, इसके कुछ कर्म तो रह जाएंगे जिसकी वजह से जुपिटर रेट्रो होगा, और उसको वो कर्म पूर्ण करने के लिए फिर आना पड़ेगा। यानी पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकता है, ये जन्मांतर इतना जल्दी जन्मांतर चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्लियर। जी सर। और मेरा प्रश्न यह है, क्या सेटर्न को पकड़ के चले तो कुछ माने उसको यह होगा क्या, प्रॉफिट होगा क्या? सर कर्म बंधन से तो मुक्ति मिलेगी इसे। सेटर्न मतलब होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। जी। सेटर्न मतलब होता है, मतलब एकदम से दृढ़ता के साथ अनुशीलन, कृच्छ साधन जिसको बोलते हैं। और चूंकि केतु मोक्ष में कहीं ना कहीं केतु मदद कर रहा है, तो ये सैटर्न को अगर लेके ये एकदम परिमित आहार विहार और योग साधन करे तो इसको जुपिटर में उसका मदद मिल सकता है। अगर ये व्यक्ति चाहे तो इसी जीवन में भी सन्यास का जीवन व्यतीत करके अगले जन्म को बेटर कर सकता। क्योंकि सेटर्न वो उसके आइडियोलॉजी को चेंज कर देगा, सिद्धांत को। आप लोगों को मैं वो पढ़ाते हुए एक बार बोला था कि कश्यप मुनि का कुछ सिद्धांत के माने कुछ सूत्रों के बारे में शायद मैंने चर्चा की थी। ठीक है, वहां पे ये सूत्र मिलता है कि ऐसा होने से नाइन्थ हाउस